राम राम किसान साथियों, नमस्कार सभी को। तो किसान साथियों, क्या हालचाल है। अब आज कुछ नई जानकारी हम लेके आए हैं। जैसे कि आपको पता है, डेली हम कुछ ना कुछ नया आपके लिए लेकर के आते हैं। तो आप ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, मेरे तरफ देख करके इधर उधर नहीं देखना है, पूरे ध्यान से सुनना है, क्योंकि आपके फायदे की बात मैं करने वाला हूं। इस वीडियो में किसान भाइयों हम बात करेंगे कुछ योजनाओं के बारे में। कुछ सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई गई हैं जो कि किसानों के हित में चलाई गई हैं, और हित में चलाई गई योजना है तो सीधी सी बात है, आपको सीधा फायदा ही मिलने वाला है। उसमें नुकसान कुछ होना नहीं है, फायदा है। किसानों को जो सरकार फायदा दे रही है तो आपको लेने में कोई अर्ज नहीं है, आपको ले लेना चाहिए। तो मेरा तो यही कहना है कि आप सभी लोग ध्यान से इस जो है वीडियो है इसको सुनने के बाद में इसका ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई इसका लाभ लें। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि जो है योजनाएं तो किसान के लिए काफ़ी चलाती है सरकार, लेकिन आप लोग क्या हो कि आप ध्यान नहीं देते उन चीज़ों पे, ना ही उस चीज़ का आप फ़ायदा उठाते हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप उन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाएं। आपको ज़रूरी हैं जो चीज़ें, उनके लिए सरकार आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा दे रही है। और जब फ़ायदे की बात आती हो तो फ़ायदा चाहे 1% हो, 2% हो, 5 या 10% हो, फ़ायदा होता है। आप सोचो, अगर आप किसी चीज़ के लिए पूरा पैसा, पूरा मूल्य चुका रहे हो, बजाय उसके आपको 10-20% उसका फ़ायदा आपको मिल जाए वो मूल्य में से, तो आपको फ़ायदा ही तो है, उसमें नुकसान तो कुछ होना नहीं है। तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान से सुनो। और पूरी योजनाएं मैं कम से कम 8-10 योजनाएं और ज़्यादा ही बता दूंगा क्योंकि इसमें दी हुई योजना है जो मैंने पूरी रिसर्च के बाद में पूरी खोज की है, और खोज करने के बाद में कि हाँ भाई, देखने के बाद में कि ये योजनाएं चल रही हैं और वाकई में इनका फ़ायदा लोग ले रहे हैं। कुछ किसान भाई तो ले चुके हैं, ले भी रहे हैं, पर पूरी तरह से किसान जागरूक नहीं है। तो इसलिए मैं आपको यही बताने आया था, ध्यान से सुन के जाना है। और योजनाएं सभी एक से एक बेहतर हैं, बीच में वीडियो छोड़ करके नहीं जाए। सभी के लिए कुछ न कुछ योजनाएं, जैसे कोई बागवानी करता है तो उनके लिए भी योजनाएं हैं, कोई खेतीबाड़ी करता है जैसे के लिए भी योजनाएं हैं, और सब्जी खेती करता है उसके लिए भी लाभकारी साबित होंगी। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है, पूरे एंड तक वीडियो में बने रहना है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और उससे पहले आप सभी मेरे से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हो और नहीं जुड़े हैं, आप पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो किसान भाइयों मैं आपको बता देता हूँ, आपको हमेशा इसमें गलत जानकारी कभी नहीं दूंगा। मैं इस चीज़ का आपको विश्वास दिलाता हूँ, गलत जानकारियाँ आपको इस चैनल पर नहीं मिलेंगी। हमेशा सही और सटीक जानकारी मैं दूंगा, क्योंकि मेरे को क्या फ़ायदा होने वाला है इससे, आप किसान लोगों को इस चीज़ का नुकसान नहीं झेलना पड़े, क्योंकि मैं इन परिस्थितियों से गुजरा हूँ। मैं जानता हूँ, मेरे पिताजी भी खेती करते हैं, मैं भी उनसे ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। तो आप ऐसा ना सोचें कि ये सिर्फ वीडियो में गलत सलत बता देते हैं। हम बताते हैं, काफ़ी लोग बहुत बताते हैं, गलत जानकारियाँ भी देते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ का आपको विश्वास दिलाता हूँ, कभी भी आपको गलत जानकारी नहीं दूँगा। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे को भी आपका सपोर्ट मिले, और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है किसान साथियों। मैं काफ़ी टाइम से आपके लिए जानकारियाँ देता हूँ, और लेकिन उसमें क्या है, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो अधिकतर किसानों तक ये चीज़ें नहीं पहुँच पाती हैं। और मैं चाहता हूँ ये बहुत किसानों तक ये चीज़ पहुँचे, सभी किसान भाइयों तक ये चीज़ पहुँचे, ये वीडियो पहुँचे, तो वो भी सभी इस चीज़ का लाभ ले सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन होता है, इस तरीके से उसको दबा करके जाएँ। और साथ ही साथ में जब आप सब्सक्राइब करते हो तो एक घंटी का निशान होता है, उसको दबा के रखें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेके आऊँगा तुरंत आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आपको इसकी जानकारियां मिलती रहेंगी। तो किसान भाइयों, जिन योजनाओं की मैं बात कर रहा था, उन योजनाओं में कुछ 7 से 8 योजनाएं तो हैं कृषि विभाग के द्वारा आपको चलाई गई हैं किसानों के हित में, और कुछ योजनाएं लगभग 15-16 के करीब योजना हैं जो कि उद्यान विभाग के द्वारा चलाई गई हैं। पहले मैं कृषि विभाग की योजनाएं बता देता हूँ, और उसके बाद में उद्यान विभाग की योजनाओं की हम बात कर लेंगे। तो कृषि विभाग की योजनाओं में पहले नंबर पर मैं लेता हूं किसान साथियों, खेत के अंदर, जैसे खेत के चारों तरफ मेड़ पर तारबंदी की योजना। उसमें किसानों को कुछ छूट मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी, अनुदान मिलेगा जो सरकार आपको देगी, और वो आपको लगाने हैं। उसकी एक पूरी प्रोसेसिंग होती है, उस प्रोसेसिंग के बाद में आपको जो है उसका अनुदान मिलता है, लाभ मिलता है। और ये मिलता है, ये कोई ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और ले भी चुके हैं। तो एक तो होती है अपन की तारबंदी योजना, जिसमें आपको जो है लकड़ी के डंडे गाड़ करके, या फिर सीमेंट से बने हुए पोल आते हैं, जो खंभे आते हैं, उनको गाड़ करके और तारबंदी की जाती है मेड़ के चारों तरफ, मेड़ से। तो एक तो उस पर आपको जो है लाभ मिलता है। और किसान भाइयों,
उसके बाद में आपको मिलता है जो खेत के अंदर आप तालाब बनाते हो, जैसे गड्ढा मान लो, आप गड्ढा खुदवाते हो किसी अपने ही खेत के अंदर, जो कि आपके जमाबंदी में जैसे रजिस्ट्री के अंदर होना चाहिए, और उसमें आप गड्ढा खुदवाते हो। उस खड्डे की साइज़ भी निर्धारित है, कितना खुदवाना है, कितना गहरा, कितना लंबा, कितना चौड़ा। तो खुदवाने के बाद में जैसे आप कच्चा बनवाते हो या पक्का बनवाते हो, उस हिसाब से आपको सब्सिडी मिलती है, अनुदान सरकार की तरफ से उस गड्ढे के लिए मिलता है, जिसमें वर्षा का पानी संग्रहित होता है, इकट्ठा होता है और जिसको खेती के काम में लिया जाता है। तो उसकी भी एक प्रोसेस होती है। पहले मैं आपको योजनाएं बता देता हूँ, उसके बाद में आगे बात करेंगे। तो योजना, 2 योजना मैं बता चुका हूँ। तीसरी योजना होती है किसान साथियों, आपके जो पाइपलाइन होता है, सिंचाई के लिए पाइपलाइन की सुविधा ज़रूरी होती है, जो कि प्लास्टिक वाले पाइप होते हैं। एक तरह से अपन उन पाइपों को हस्ती पाइप भी बोलते हैं कहीं कहीं पे, पर वो मजबूत काले पाइप होते हैं, जो काले बड़ी लाइन जो ज़मीन के अंदर गाड़ने के काम भी आते हैं। उन पाइपों की मैं बात कर रहा हूँ। उन पाइपों की संख्या अगर आप अलग अलग से लेते हो तो लगभग 40 पाइप आप ले सकते हो अधिकतम, और 40-42 पाइप तक आप ले सकते हो। उसके बाद में उन पर जो मूल्य होता है उसके हिसाब से आपको लगभग 50% के करीब करीब आपको सब्सिडी मिलती है। उसके बाद में मैं चौथी योजना की मैं बात कर लेता हूँ, कृषि यंत्रों पर। किसान साथियों, जो भी किसान भाई कृषि यंत्र यानी कि आपके जो हल होता है, जो कि आप जुताई के काम में लेते हो, कोई सा भी हल हो सकता है, या आपका जो हैरो हर होते हैं उसको बोल सकते हो, या आपका रोटावेटर हो सकते हैं, आपकी थ्रेशिंग मशीन हो सकती है, कुटाई की मशीन जो अन्न या अनाज निकालने के काम आती है, थ्रेशर जिसको बोलते हैं, या फिर आपकी बुवाई मशीन जिससे आप अनाज बोते हो या फिर बीज की बुवाई करते हो खेत के अंदर, वो बुवाई की मशीन, सीड ड्रिल मशीन जिसको बोलते हैं। तो इस प्रकार के जो यंत्र होते हैं, यानी कृषि यंत्रों पर भी सरकार आपको सब्सिडी या अनुदान दे रही है। उसके बाद में किसान साथियों, आपको वर्मी कंपोस्ट की यूनिट डालने पर, यानी कि जो केंचुए वाली खाद होती है उसको बनाने के लिए आप एक यूनिट बनाते हो, उसकी साइज़ भी निर्धारित होती है, उस साइज़ के हिसाब से आप बनाते हो और उसमें केंचुआ पालन करते हो और उससे आप खाद बना करके बेचते हो। तो उसकी जो लागत होती है उसको बनाने के लिए, उस लागत में आपको जो सरकार है वो उसका लाभ देगी, कुछ लगभग 30%, 40% या 50% तक भी दे सकती है। और इस फायदे के बाद में ये नहीं है कि आपको किसान को यूनिट डाल रहा है और उसमें जो भी लाभ होगा उसको, उससे कमाई होगी, जो भी कमाई होता है उस कमाई से आपको 1 पैसा भी सरकार को नहीं देना है। ये आपको सिर्फ यूनिट लगाने का लाभ दे रही है, बाकी जो भी कमाई होगी वो आप खुद रखना, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद में किसानों की जो लड़कियां हैं, मेरे किसान भाई जो भी मेरे साथी हैं, उनकी जो भी बच्ची हैं जो कि पढ़ाई कर रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, उनके प्रोत्साहन के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई लड़कियों को पढ़ाएं, उनको टाइम से पहले, ये नहीं कि 10वीं 12वीं आप करवा देते हो उसके बाद में आप बैठा लेते हो और फिर पढ़ाई वंचित रह जाती हैं बच्चियाँ। तो उस चीज़ को बढ़ाने के लिए कि वंचित ना रहें, इस चीज़ के लिए किसानों के जो बच्चियाँ होती हैं उनके लिए कुछ सब्सिडी मिलती है पढ़ाई के लिए। तो जो बच्ची हैं उनके लिए प्रोत्साहन राशि मिलती है, उसके लिए एक योजना भी है। उसके बाद में डिग्गी जो होती है, आप जानते होंगे, कई आप नहीं जानते हैं तो पश्चिमी राजस्थान की तरफ तो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। तो डिग्गी जो होती है, जो पानी की होती है, वर्षा का जल उसके अंदर इकट्ठा होता है, तो उस डिग्गी के निर्माण के लिए भी आपको, मतलब एक ताल के समान होता है, तालाब जैसा ही होता है, उसमें आपको जो है सब्सिडी मिलती है बनवाने के लिए। और उसके बाद में किसान साथियों, जैसे जल संग्रहण टैंक होता है, यानी कि वर्षा का जल जो होता है उसको इकट्ठा करने के लिए एक टंकी सी बनवा देते हैं। ये तो मैंने बताया कि गड्ढा होता है, तालाब जैसा होता है, खेत तलाई जिसको बोलते हैं, वो तो खेत में करवाते हैं। डिग्गी जो है वो कहीं खेत के आसपास भी करवा सकते हैं अपन, तालाब बनवा देते हैं। लेकिन तालाब नहीं, वो एक टैंक होता है, पैक होता है, चारों तरफ से बंद होता है, लेकिन उसमें आसपास के वर्षा का जल पाइपलाइन के द्वारा टैंक में अंदर जाता है। तो उसके लिए भी सब्सिडी सरकार आपको देती है। तो मैं लगभग 7-8 योजनाएं जो कृषि विभाग द्वारा चलाई गई हैं वो मैं बता चुका हूं। अब हम बात करेंगे उद्यान विभाग वाली योजनाओं के बारे में। उसमें मैं सबसे पहले नंबर पर लेता हूं, जो भी किसान साथी मेरे उद्यान या बागवानी करते हैं, जो कि सब्जियों की खेती करते हैं या फिर किसी फल की खेती करते हैं, उनके लिए ये योजनाएं काफ़ी लाभकारी साबित होंगी। ध्यान से सुनते जाइए, बोर मत होना किसान साथियों। वैसे आप परेशान तो नहीं हो रहे होंगे, मैं जो भी बात बता रहा हूँ, परेशान मत होना, मैं बहुत फ़ायदे की बात बता रहा हूँ आपके लिए, इसको ध्यान से सुन करके जाएं। उसमें सिंचाई के लिए सबसे ज़्यादा योजनाएं इसमें लगाई गई हैं, तो मतलब जो सरकार है किसानों के लिए लेकर के आई है।
सिंचाई के अंदर हम बात करें तो सबसे पहली बात होती है उद्यान यानी बागवानी के अंदर फव्वारा सिंचाई। ये बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, ये बागवानी में बहुत ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की, मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हो। तो जो भी किसान साथी फव्वारा लाना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए सरकार आपको सब्सिडी देगी, अनुदान देगी, उसके लिए कुछ लाभ देगी आपको, तो वो आप ले सकते हो। फव्वारा के बाद में सिंचाई के अंदर ही आता है एक मिनी स्प्रिंकलर। मिनी स्प्रिंकलर होते हैं जो छोटे फव्वारे टाइप के होते हैं और काफ़ी लोग आप जानते होंगे। और मिनी स्प्रिंकलर, उसके बाद में एक आता है माइक्रो स्प्रिंकलर होते हैं जो मिनी स्प्रिंकलर से भी छोटे होते हैं, मतलब सबसे छोटे होते हैं। माइक्रो स्प्रिंकलर नज़दीक नज़दीक का एरिया कवर करता है वो, उसके बाद में दूसरी लाइन बिछानी होती है। इस प्रकार से माइक्रो स्प्रिंकलर होते हैं। और एक होता है किसान साथियों रेन गन। रेन गन आप जानते होंगे कि जैसे आप एक बहुत ऊंची साइज़ में लगी होती है रेन गन, काफ़ी ऊंचाई पर होती है और उनकी साइज़ भी अलग अलग आती है और उनका क्षेत्र भी अलग होता है। मतलब काफ़ी जो ज़मीन होती है, ज़मीन के अपने खेत के काफ़ी क्षेत्र को कवर करता है। पानी छोड़ता है, एक बरसात की तरह होता है उसमें से। जैसे फव्वारा पानी छोड़ता है उसी प्रकार से रेनगन छोड़ती है। फव्वारा छोटा होता है, रेनगन काफ़ी बड़ा होता है और रेनगन आपके काफ़ी एरिया को कवर करता है। मतलब लगभग 1 बीघा में 2 रेनगन या 3 रेनगन काफ़ी होते हैं, पूरे एरिया को कवर कर देते हैं। 2 रेनगन लगा करके आप चला दोगे तो पूरे एरिया, पूरे 1 बीघा की सिंचाई कर देंगे लगभग। और कुछ कोने, जैसे आपके कॉर्नर में होता है, कोने जो हैं रह जाते हैं खेत के अंदर, तो कोनों के लिए छोटा मिनी स्प्रिंकलर भी आप लगा सकते हो। तो रेनगन में भी आपको सब्सिडी देगी किसान भाइयों के लिए सरकार। तो ये भी आपको फ़ायदा उठाने हैं, ये फ़ायदा आपको ज़रूर लेने हैं, क्योंकि मिल रहा है तो लेना चाहिए ना। तो ये लेने हैं आपको। सिंचाई के अंदर ही एक पद्धति और होती है जिसको अपन बोलते हैं ड्रिप एरीगेशन, यानी बूंद बूंद सिंचाई। उसमें एक नली के जैसे, छोटी नली के जैसे आपकी जो लाइन बिछाई जाती है खेत के अंदर, और उसमें प्रत्येक पौधे के आसपास बूंद 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 उसमें से पानी टपकता रहता है, जिससे पानी भी अधिक खराब नहीं होता है, पानी की बचत भी होती है। कम पानी में अधिक सिंचाई, अधिक क्षेत्र की सिंचाई आप कर सकते हो। तो एक ये भी होता है, तो इसमें भी आपको लाभ मिलेगा। काफ़ी योजनाएं सरकार ने बहुत अच्छी चलाई हैं जिनमें लाभ मिल भी रहा है। ये नहीं है कि सिर्फ कागज़ों में है ये योजनाएं, इनका लाभ मिल रहा है, ले सकते हो आप जा करके। पूरी जानकारी मैं बैठा हूँ आपको, मैं दूंगा पूरी A to Z जानकारी आपको। इस चैनल पर आपको सब्सक्राइब करके रखना है, सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। मैं बताऊंगा किस तरह से आपको लेना है लाभ। बूंद बूंद सिंचाई के बाद में फर्टिगेशन एक तरीका होता है सिंचाई का ही, और उसमें भी मतलब एक पाइपलाइन की जैसे आपको बिछाना होता है, उसमें बूंद 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 छोटा छोटा दोनों साइड निकलता है पानी, और उससे कम एरिया को होता है। लेकिन बागवानी के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं, बागवानी में ज़रूरी हैं ये चीज़ें। तो फर्टिगेशन होता है, उसके लिए भी आपको मिलेगा। ऑर्चर्ड जिसको बोलते हैं, उसमें ऑर्चर्ड भी होता है, उसमें भी आपको मिलेगा किसान साथियों। अच्छा, ये तो हो गई सिंचाई के अंदर। सिंचाई के अंदर तो इन चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि सिंचाई के बाद में जैसे आपने फसल उगाई है, सब्जियां उगाई या फिर फल उगाए, तो उनमें आपको जैसे कभी कुछ विशेष इंतज़ाम करने होते हैं, तो उनमें आपको फ़ायदा लेना होता है। तो मैं बताऊं आपको फ़ायदा कैसे लेना है। अच्छा, एक बात है, एक प्याज भंडारण। जो भी किसान साथी मेरे भाई प्याज की खेती करते हैं, प्याज को उगने के बाद में जब भी हम उनका जो है उनको उखाड़ लेते हैं या उनका उत्पादन कंप्लीट हो जाता है और हम उसकी पूरी जो है कटाई तो क्या बोल सकते हैं, उसको उखाड़ते ही हैं प्याज को। उखाड़ने के बाद में और उनका भंडारण करना होता है, स्टोरेज करना होता है, रखना होता है हमको एक जगह पर। तो रखने के लिए जो भंडारण के लिए कुछ इकाइयाँ बनाते हैं, कुछ व्यवस्थाएं हम बनाते हैं, जैसे जाल लगा करके नीचे से पंखे का व्यवस्था करते हैं, नीचे से ऊंचा जाल उठाकर। मैंने बता रखा है, चैनल पर एक वीडियो है किस तरीके से प्याज भंडारण करना है, उसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। प्याज भंडारण का पूरी व्यवस्था उसमें प्रॉपर रूप से बताइए। तो वो जो प्याज भंडारण के लिए हम व्यवस्था बनाते हैं, उस व्यवस्था को बनाने के लिए भी आपको सरकार के द्वारा जो है सब्सिडी दी जाएगी, अनुदान दिया जाएगा, कुछ लाभ दिया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे आपको। जितना आपका पैसा लगा है उसमें से कुछ पैसा सरकार आपको वापस कर देती है कि चलो हम आपकी हेल्प करते हैं। शेड नेट हाउस होता है, शेड बनाते हैं, शेड बना करके खेती करते हैं ना अपन, जो भी फसल वगैरह है, तो पूरा शेड मतलब एक तरह से कवर करके पूरे को, और उसके अंदर खेती की जाती है, जिससे कि आपके बाहर से आए हुए कीटाणुओं का खतरा या फिर किसी प्रकार की बाहरी जो छोटे छोटे कीट होते हैं या फिर जो भी बीमारियां, फंगस होता है, उस सारी चीज़ों से फसल को सुरक्षित रखा जा सके, बाहर के कीटों से, और अंदर कोई बीमारी प्रवेश ना करे, फसल सुरक्षित रहे, नुकसान ना हो, इसलिए उसको बनाते हैं। तो शेड नेट हाउस आप बनाओगे
और उसमें खेती करोगे तो उसके लिए भी सरकार आपको लाभ देगी। शेड नेट हाउस होता है, पॉली हाउस होते हैं, उनके लिए भी आपको देगी। आप खेती करते हो तो जो पौधे उगाते हो तो उसके लिए एक मल्चिंग का प्रयोग करते हो, जो कि पन्नी से कवर करके और उसमें छेद करके उसमें पौधे के बीज डाले जाते हैं। उससे क्या है कि खरपतवार से भी बच जाती है, फसल अच्छा होता है और उसके बाद में आपको कीटों से भी बच जाती है। एक होता है आपकी लो टनल। लो टनल जो है वो एक बांस की डंडियों की तरह लगाते हैं, मैंने बता भी रखा है कई वीडियो में कि कैसे लगाते हैं। लो टनल लगाते हैं, उसके लिए भी जो भी भाई लो टनल लगाना चाहता है तो वो किसानों को सरकार है जो लाभ देगी, सब्सिडी देगी। मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ इन सारी चीज़ों पर अनुदान मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा। लो टनल, पॉली हाउस, मल्चिंग, मल्चिंग जो होता है प्लास्टिक मल्चिंग जिसको बोलते हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसके लिए आपको मिलेगा। उसके बाद में होता है वॉक इन टनल होता है। वॉक इन टनल जो है एक बहुत बड़ा होता है, वो टनल ही पन्नी से उसको कवर किया जाता है पॉलीथीन की से, लेकिन वो टनल के अंदर वॉक इन टनल बड़ी होती है, उसमें आदमी घुस सकता है, आता जाता रहता है, देख सकता है उसमें जा कर के। लो टनल छोटी होती है, बिल्कुल पेड़ को ही कवर कर सकती है, वो इस प्रकार से होता है। तो इनमें भी आपको लाभ मिलेगा। सौर ऊर्जा संयंत्र, जो भी किसान भाई सौर ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा के लिए जो सौर प्लेट होती हैं वो लगा करके, या यूँ कहूँ कि सौर ऊर्जा लगा करके बिजली की बचत करके वो जो है सौर ऊर्जा से ही काम चलाना चाहता है, या जहाँ पर बिजली नहीं है वहाँ पर सौर ऊर्जा लगवाना चाहते हो तो उसमें भी सौर ऊर्जा लगवाने के लिए यानी सौर पैनल लगवाने के लिए आपको जो है लाभ मिलेगा, सरकार सब्सिडी आपको देगी। उसके बाद में पैक हाउस जो होता है किसान साथियों, जिसमें जो है सब्जियों की या फिर फलों की पैकिंग की जाती है, या फिर पैक हाउस अन्य प्रकार के भी होते हैं, उनके लिए भी आप लाभ है वो ले सकते हो। उसके बाद में खजूर की खेती, खजूर के लिए सब्सिडी देती है किसान साथियों जो सरकार है वो, तो आपको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ, खजूर के लिए आपको अनुदान मिलता है, खजूर की खेती करनी अगर आप चाहते हो तो। उसके बाद में महंगी जो खेती होती है, महंगी जो उच्च गुणवत्ता की खेती होती है, जो फसल होती हैं, उनके लिए आपको जो है बहुत अनुदान मिलता है, सब्सिडी मिलती है। जैसे कि आप मशरूम की खेती करना चाहते हो, या फिर आप जो है चेरी जो होता है उसकी खेती करना चाहते हो, चेरी की, जैसे कि महंगी या उच्च गुणवत्ता की खेती के अंदर आप जैसे मशरूम की खेती कर सकते हो, चेरी जो होता है उसकी खेती कर सकते हो। और उसके बाद में अन्य प्रकार की जो फसलें होती हैं, जिसमें जैसे आपकी केसर होती है, या फिर और भी कई प्रकार की जो उच्च गुणवत्ता की फसलें हैं, सफ़ेद मूंगफली होती है, इन सारी चीज़ों की खेती आप करते हो तो इसमें किसानों को सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाती है, फ़ायदा दिया जाता है ऐसी फसलों के अंदर, तो ये भी आप कर सकते हो। और स्वचालित सेटअप होता है, यानी कि अपने आप जैसे आप कोई संयंत्र लगाते हो जो अब ऑटोमेटिक फसलों में छिड़काव करता है। पर्ण छिड़काव विधि में जो पत्तों पर छिड़काव के लिए कोई ना कोई आप जो यूज़ करते हो, उसके लिए भी किसानों को फ़ायदा दिया जाता है, वो आप ले सकते हो। और स्वचालित सेटअप के अंदर जैसे आप कोई भी मशीन लेकर के आए, वो ऑटोमेटिक ही छिड़काव करेगी, या फिर ऑटोमेटिक ही जैसे आपके फल है या सब्जी है उसमें अपने आप आपने छोड़ दिया उसको, तो अपने आप वो जा कर के देख रेख करेगी, जहाँ पर भी ज़्यादा टहनियाँ बड़ी हुई हैं उनको कट करेगी। फल है तो फल को अपने आप तोड़ करके रख लेती है, मशीनें काफ़ी चलती हैं। तो वो होता है स्वचालित सेटअप, यानी ऑटोमेटिक ही चलता रहता है, आदमी की उसमें ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि आदमी की ज़रूरत होती है, लेकिन आदमी खुद अंदर नहीं जाएगा, उसके अंदर ऑपरेट करेगा उसको, बस एक जगह से बैठ करके उसको चलाएगा, बाकी वो अपने आप सारा काम करके लेके आएगी। तो ऐसा सेटअप अगर आप बनाते हो तो इसके लिए भी किसानों को सरकार के द्वारा लाभ दिया जाता है, सब्सिडी दी जाती है। तो ये कुछ मैंने लगभग टोटल मिला करके कृषि विभाग के द्वारा आपको लगभग 7-8 योजनाएं थी, उद्यान विभाग के द्वारा आपको लगभग 15 के करीब योजनाएं थी, 15-16 योजनाएं, तो कुल मिलाकर के आपको 20-22 योजनाएं मैं आपको बता चुका हूं, और यही योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, इनके अलावा कोई भी योजना नहीं है, मैं सारी योजनाएं आपको बता चुका हूं। अब किसान साथियों ध्यान रखने वाली बात है, ये तो मैं आपको सूचित कर चुका हूं कि ये योजनाएं चल रही हैं, जिसको नॉलेज ना हो वो अपने आसपास के ग्राम सेवक, पटवारी या किसी से आप पूछ सकते हो, किसी मित्र वाले से पूछ करके आप जानकारी करके और इस चीज़ में अप्लाई कर सकते हो, इसका लाभ आप ले सकते हो। दूसरी बात, मैं इन सारी चीज़ों के ऊपर अलग से प्रत्येक जो योजना है उसके ऊपर पूरी डिटेल में वीडियो का, कैसे आपको फॉर्म भरना है, कहाँ से क्या करना है, कैसे इसका लाभ मिलेगा, इस सारी चीज़ों की अलग से एक वीडियो, पूरी जो 20-22 योजना बनाई है उनकी एक वीडियो
चैनल पर आपको डाल दूंगा। अगर आप इस वीडियो को आगे किसी को शेयर करते हो, लाइक करते हो और कमेंट में मेरे को बताते हो कि भाई मेरे को ये वीडियो चाहिए, इसके ऊपर पूरी जानकारी चाहिए मेरे को, तो मैं आपको पूरी जानकारी भी अलग से दे दूंगा, एक खुल कर के जानकारी बता दूंगा हर एक, क्योंकि इसमें मैं बता नहीं सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप देख नहीं पाओगे। हर एक के ऊपर मैं इतनी बोलूँगा तो आप देख नहीं पाओगे। तो आपको अलग से वीडियो में हर एक चीज़ पर 5-10 मिनट की वीडियो के अंदर पूरी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। और आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और आप कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो किस चीज़ पे चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, कौन सी योजना के बारे में आपको जानना है, मैं वीडियो आपको बना करके दूंगा। और भी कई योजनाएं हैं, पशुपालन से संबंधित योजनाएं, उनकी भी मैं जानकारी आपको आगे देने वाला हूं, तो चैनल से आप बने रहिए। नमस्कार किसान साथियों, धन्यवाद।